ओके बेटा, हमने काफी सारे पाठ कर लिए हैं, बहुत सी ग्रामर भी हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम व्याकरण के विषयों को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, व्याकरण में बेटा आप लोगों ने मुहावरे किए हैं, वाक्य किए हैं। ठीक है, व्याकरण में ही आपके एक कौशल में आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल मीन्स राइटिंग स्किल, और उसका एक भाग होता है पत्र लेखन। राइट, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग लेखन कौशल का भाग है। दो तरह के बेटा पत्र होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। राइट, औपचारिक पत्र का मतलब होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र कार्यालयीय पत्र में आ जाते हैं, जैसे आपने किसी बैंक अधिकारी को लिखना है, संपादक को लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है, कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए लिखना है, इस तरह के फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इसमें सारे कार्यालयीय पत्र आ जाते हैं। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र, इसमें सभी प्रकार के निजी पत्र होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों आदि को लिखते हैं। ठीक है, आज हम बेटा औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे, लेकिन पत्र लिखने से पहले कुछ हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहले बेटा आपको प्रारूप का ध्यान रखना है। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, कि जो भी पत्र आपको दिया गया है लिखने के लिए वो उसके फॉर्मेट के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। फॉर्मेट उसी हिसाब से होना चाहिए जो आपको पत्र दिया गया है। उसके बाद है बेटा विषय। आपको अपने विषय से भटकना नहीं है। कंटेंट आपके विषय के अनुसार होना चाहिए। आपको विषय दिया गया है, उसी के अनुसार आप लिखेंगे। उसके बाद है बेटा प्रस्तुति। प्रस्तुति मीन्स प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आपके पत्र के विषय के अनुसार हो और उसके प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, उसका आपस में मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात हमारे मन में पहले आई वो पहले लिख दी, जो बाद में वो बाद में लिख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, एक सीरियल ऑर्डर में क्रमानुसार वो सारी चीजें चलनी चाहिए। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है प्रस्तुति के बाद आपकी भाषा। भाषा मीन्स लैंग्वेज। केवल हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। उसके बाद है शब्दावली। शब्दावली का मतलब है वोकैबुलरी। अब आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपकी शब्दावली में बहुत वृद्धि हो चुकी है, कई शब्द आप पढ़ चुके हैं। उन शब्दों का प्रयोग आपको अपने लेखन कौशल में, अपनी राइटिंग स्किल्स में करना आना चाहिए। अच्छी और नई शब्दावली का प्रयोग करें, लेकिन सभी शब्द सभी स्थानों पर प्रयोग नहीं होते हैं। यथास्थान आपको शब्दों का प्रयोग करना है, यानी कि जहां जरूरत है, जहां किसी शब्द का प्रयोग हो सकता है वही करें। राइट, उसके बाद है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण का मतलब है बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन। आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपके सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखे होने चाहिए,
उनमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। नेक्स्ट इज वर्तनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट में लिख रही हूं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग्स। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स। वर्तनी का बहुत ही ज्यादा आप ध्यान रखेंगे। वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। भाषा में बेटा हमारी हिंदी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, ठीक है बेटा। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत ही अच्छे ढंग से पत्र लिख सकते हैं। चलिए पत्र की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र में हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने वाले हैं। ओके, आपकी कॉपी में लेफ्ट साइड पर मार्जिन लाइन है, ठीक है। आप मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ साथ लिखेंगे, कहीं कोई लाइन बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे हम शुरू करेंगे? सबसे पहले ऊपर सेवा में, सेवा में, ओके। प्रधानाचार्य जी को लिखना है तो प्रधानाचार्य जी। परीक्षा में, पेपर में, टेस्ट में आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्रधानाचार्य लिखा है तो प्रधानाचार्य होगा, अगर प्रधानाचार्य लिखा है तो प्रधानाचार्य होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखते थे, स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल। अब हम यहाँ लिखेंगे डैश डैश स्कूल। जालंधर शहर लिखते थे, अब लिखेंगे डैश डैश शहर। अपने स्कूल का नाम, क्योंकि 10th बोर्ड क्लास है, आपके आंसर शीट्स चेक होने के लिए जाती हैं बोर्ड में, जिसमें कि अपनी आंसर शीट्स की गोपनीयता को रखा जाता है, सीक्रेसी, राइट। तो आप यहां पर लिखेंगे डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट बेटा? सेवा में प्रधानाचार्य जी डैश डैश स्कूल डैश डैश शहर, आगे क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? फॉर्मेट में क्या लिखते हैं हम आगे? ओके गुड। दिनांक, दिनांक में हमेशा कहती हूं न्यूमेरिकल्स में लिखा करो, 29/4/21, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक के बाद क्या लिखेंगे? विषय, ओके ओके। मैं एक विषय आपको दे रही हूं कि अपने सहपाठी को उसके हौसले के लिए सम्मानित करते हुए, सम्मानित करवाने हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। आपकी क्लास का कोई बच्चा है, उसने कोई बहुत ही साहस भरा काम किया है, ठीक है। आप चाहते हैं कि प्रधानाचार्य जी की ओर से उसे सम्मानित किया जाए, तो आप क्या लिखेंगे? विषय क्या होगा? कोई बताएगा मुझे विषय क्या होगा? आप विषय लिखेंगे सहपाठी को सम्मानित करवाने हेतु। हेतु का मतलब होता है के लिए, हेतु ये विषय है। आपने पूरा विषय जो पेपर में आपको हेडिंग दिया है क्वेश्चन का, वो एज इट इज नहीं लिखना होता, ठीक है।
सिंपल लिखेंगे सहपाठी को सम्मानित करवाने हेतु। इसके बाद क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखते हैं विषय के बाद? वो तो हमने यहां लिख दिया प्रधानाचार्य जी। अब हम यहाँ प्रधानाचार्य जी नहीं लिखेंगे बेटा, हम यहाँ लिखेंगे महोदय। थोड़ा सा अब चेंज करेंगे, क्लास 10 स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। श्रीमती जी ना लिखकर हम लिखेंगे महोदया, ठीक है। फिर वही बात कहना चाहूंगी, आपने टॉपिक में देखना है, अगर प्रधानाचार्य लिखा है, अगर आप यहाँ पर चार्य लिख रहे हैं, मेल मेंबर को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखेंगे, महोदय। जब आपने यहाँ लिखा प्रधानाचार्य, तो यहाँ भी लिखा प्रधानाचार्य, अब यहाँ आएगा महोदया। इज इट क्लियर? क्लियर? इसके बाद आप जैसे हम लिखते हैं, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। अब आप लोगों को कुछ भी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, और अपना सेक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। आप सब लोग यही लिख सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं, ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि, राइट, या मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि। उसके बाद आप कंटेंट लिखेंगे जो भी आपको दिया गया है, राइट। फिर उसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड में यहां लिखेंगे धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित, ओके। अब आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या नहीं लिखेंगे। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा बेटा क्या आ सकता है यहाँ पे? आप लिखेंगे प्रार्थी, प्रार्थी, धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित प्रार्थी, धन्यवाद सहित प्रार्थी डैश नाम डैश कक्षा, डैश नाम डैश कक्षा डैश अनुक्रमांक। ये हम पहले भी ऐसे लिखते हैं ना। आपने यहाँ पर अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना अनुक्रमांक नहीं लिखना है, ओके। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी यहां नहीं लिखनी, आप यही लिखेंगे डैश नाम डैश कक्षा डैश अनुक्रमांक। आया सबको समझ में बेटा? हाँ जी, नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है, बोर्ड में सब कॉमर्स हटा दिए गए हैं। आप सिर्फ कॉमा पूर्ण विराम का प्रयोग यहां पर करेंगे सेंटर में। अदरवाइज क्या होता था, कहीं कॉमा लगाते थे, कहीं पूर्ण विराम लगाते थे, कहीं नहीं लगाते थे, तो गड़बड़ होती थी, ठीक है। अब सब कॉमा, सब पूर्ण विराम ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में से उड़ा दिए गए हैं, ठीक है।
सेवा में प्रधानाचार्य जी, डैश स्कूल डैश शहर, दिनांक 29/4/21, विषय महोदया, उसके बाद आप बीच का भाग लिखेंगे, धन्यवाद सहित प्रार्थी। प्रार्थी के स्पेलिंग्स यहाँ थोड़े बड़े बड़े करके भी लिख देती हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा। प्रार्थी, ओके। डैश नाम, डैश कक्षा, डैश अनुक्रमांक। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। अब पत्र का हेडिंग लिखिए, जो आपने पत्र लिखना है हेडिंग नोट करिए। बोल रही हूँ हेडिंग नोट करें बेटा। अपने सहपाठी के, सहपाठी देखो यहां मैंने लिखा है, अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार, स्पेलिंग यहां लिख देती हूं, अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार के लिए, अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार के लिए उसे सम्मानित करने का, सम्मानित करने का अनुरोध, सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। ठीक है, थोड़ा और पास में कर देती हूं, राइट। अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार के लिए उसे सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। अब बताइए मुझे क्या लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कोई भी बोले प्लीज, हाथ खड़ा करें। साहसिक कार्य मतलब, साहसिक व्यवहार मतलब उसने कोई ब्रेवरी का काम किया है, बहादुरी का काम किया है, और आप चाहते हैं कि उसे सम्मानित किया जाए, उसके लिए अनुरोध करें। अनुरोध मतलब उसे प्रधानाचार्य जी को विनती करें कि आप उसे सम्मानित करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। बताएगा कोई? हाँ जी बोलिए बेटा। सम्मानित करें बेटा, ये बात आप बाद में लिखेंगे, ये बात आप बाद में लिखेंगे लास्ट में। किंतु नहीं, और जब मेरे मित्र ने यह देखा तो उसने उन चोरों का पीछा किया। ओके, गुड। हम्म, बचा लिया। हम्म,
देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बचाने वाली बात भी कर दी, सब कुछ लिख दिया और आपने बाद में ये बात कही कि वो बैंक से वो रुपए लेकर आ रहे थे और उन्हें लूट लिया। अब देखो, यहाँ प्रेजेंटेशन की गड़बड़ हुई थोड़ी-सी। ये लाइन अब हमारे दिमाग में बाद में, तो हम बाद में उसको लिखना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको वही बात बताना चाह रही हूँ, जब आप पेपर में लिखेंगे या आप टेस्ट में लिखें, कभी भी आप लिखें, अपने मन में एक खाका बना लें और थोड़े-थोड़े पॉइंट साइड पे पेंसिल से नोट करते जाएँ, ठीक है? फिर उनको एक मूर्त रूप दे दें, यानी कि आप उनको फिर कागज़ में उतार लें, लिख लें उसको। ठीक है बेटा? वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छी घटना बताई, सबने सुनी। इसके अलावा हम एक घटना और लिख सकते हैं। जैसे आपने एक बात और पहले बोली कि कुछ दिन पहले या एक दिन या कुछ दिन पहले मत लिखिए, वो तो बहुत दिन पड़ जाएंगे फिर उसको सम्मानित करवाने में। आप ऐसे लिख सकते हैं कि कल जब वह बाजार जा रहा था तब उसने देखा, इस तरह से। ठीक है? एक घटना और आप लिख सकते हैं कि कल सुबह की बात है या आज सुबह की बात है, हमारे विद्यालय के बाहर कुछ शरारती बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों के साथ बुरा व्यवहार भी कर रहे थे। बुरा को आप अभद्र लिख सकते हैं। अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जब मेरे मित्र ने उन्हें देखा तो उसने उन्हें ललकारा और विद्यालय के बच्चों को उन शरारती बच्चों से छुड़वाया तथा उनकी सहायता की और अपनी बहादुरी दिखाई। ठीक है? फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि यह घटना हमें प्रेरणा देती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। जो घटना आपने बताई कि बुजुर्ग से रुपए छीन कर जा रहे थे, उसमें भी ये आप लिख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में या कठिनाई के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है? फिर आप ये भी लिख सकते हैं, यदि सब बच्चे ऐसी बहादुरी दिखाएं तो हमारा देश और ज्यादा उन्नति कर सकता है। राइट? और उसका यह साहस भरा कार्य, मेरे सहपाठी का यह साहस भरा कार्य हमें ऐसे ही साहसिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसे सुबह प्रार्थना सभा में सम्मानित करें। प्रार्थना सभा, ये स्पेलिंग्स होंगे। प्रार्थना सभा का मतलब होता है मॉर्निंग असेंबली। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसे प्रार्थना सभा में सम्मानित करें ताकि बाकी बच्चों को भी ऐसी अच्छी सीख मिले और देश की या हमारे समाज की भलाई हो। आशा है कि आप मेरी बात की और में ये वाला और, आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगी तथा मेरे मित्र को सम्मानित करके मुझे अनुग्रहित करेंगी। मेरे मित्र को सम्मानित करके मुझे अनुग्रहित करेंगी। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपका धन्यवादी होऊंगा। मुझे अनुग्रहित करेंगी। उसके बाद धन्यवाद से प्रार्थी नाम कक्षा अनुक्रमांक। इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को बेटा कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सब क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा।